महर्षि वाल्मीकि भारत के दर्शन और इतिहास में एक बहुत ही चर्चित नाम है, जिन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य लिखा, जिन्होंने माँ सीता को वनवास के समय शरण दी और राम के दो पुत्रों लव कुश को शिक्षा दी। उनका एक ऋषि के रूप में चरित्र सुनकर शायद ही किसी को इस बात का यकीन हो सकता है कि ऐसा इंसान कभी एक लुटेरा और डाकू रहा होगा। रत्नाकर नाम का एक डाकू जो राह से गुजरते लोगों पर घात लगाकर हमला करता और उन्हें लूट लेता था। आइए वीडियो में आगे जानते हैं एक डाकू के इतने महान ऋषि बनने की कहानी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है कि रत्नाकर नाम का एक डाकू लोगों पर हमला करके जबरन उनसे उनकी संपत्ति छीनने का काम करता था। ऐसा करते काफ़ी समय हो गया। इसी बीच उस लुटेरे के जीवन में नारद मुनि से मिलन की जीवन बदलने वाली घटना आई। अचानक नारद मुनि के सामने आकर रत्नाकर ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन नारद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। नारद के इस स्वभाव को देखकर रत्नाकर को थोड़ी हैरानी हुई और उसने देखा कि नारद के पास बीड़ा के अलावा छीनने के लिए कोई खास संपत्ति नहीं थी। इसके बाद भी रत्नाकर ने नारद से कहा कि जान बचानी है तो जो भी कीमती सामान आपके पास है उसे दे दें। नारद ने कहा कि उनके पास एक बहुत अनमोल चीज है, लेकिन रत्नाकर क्या तुम उसे ले पाओगे? रत्नाकर फिर थोड़ा हैरान हुआ। फिर नारद ने एक प्रश्न किया कि रत्नाकर लूट का जो काम करता है वह किसके लिए कर रहा है? उसका जवाब था अपने परिवार को सुविधाएं देने और उनका भरण पोषण करने के लिए। नारद का अगला सवाल था, तुम अपने परिवार को लोगों से धन लूट कर दे रहे हो, क्या जब इस कर्म का परिणाम आने पर भी वो परिवार तुम्हारा साथ देगा? क्या इस डकैती के कर्म में तुम्हारा परिवार तुम्हारा सहभागी है? क्या समय आने पर इस काम के लिए परिजन तुम्हारे साथ खड़ा होगा? रत्नाकर के मन में भी जिज्ञासा उठी और वह नारद को एक पेड़ से बांधकर अपने परिवार से सवाल करने गया। तब परिजनों यानी पत्नी और पिता दोनों ने साफ इनकार कर दिया कि वह भले ही लूट के धन से सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन डकैती के कर्म का फल रत्नाकर को अकेले ही भोगना होगा। वह इस काम में उसके सहभागी नहीं हो सकते। परिजनों की बात सुनकर वाल्मीकि को आघात लगा। उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। वो जंगल पहुंचे और वहां जाकर देवर्षि नारद को बंधनों से मुक्त किया तथा विलाप करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए राम नाम के जप की सलाह दी, लेकिन चूंकि वाल्मीकि ने भयंकर अपराध किए थे इसलिए वह राम राम का उच्चारण करने में असमर्थ रहे। तब नारद जी ने उन्हें मरा मरा उच्चारण करने को कहा। बार बार मरा मरा कहने से राम राम का उच्चारण स्वतः ही हो जाता है। नारद जी का आदेश पाकर वाल्मीकि राम नाम जप में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक नाम जप की प्रबल निष्ठा से उनके संपूर्ण पापों को धो दिया। उनके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना दी। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं। उसमें रहने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ये संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान श्री राम ने इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम समय इनके आश्रम में बिताया। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण का गान सिखाया। इस प्रकार नाम जप और सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि डाकू से महर्षि बन गए।